तो प्यारे बच्चों, आज पहली वीडियो आपके सामने, और इस वीडियो में हम सबसे पहला ही एक टॉपिक है हमारे 12वीं क्लास में आता है 4 नंबर का, और वो 4 मार्क्स में क्या होता है, एक डेफिनेशन आएगी फिगर ऑफ स्पीच की, जो 7 फिगर्स ऑफ स्पीच आपके कोर्स में है, और वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। वाइट बोर्ड पर देखिएगा आप इसको, जो जितने कक्षा 12 में और 11 में दोनों साल के लिए प्रेस्क्राइब्ड हैं, वे यूँ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ केवल 7 फिगर ऑफ स्पीच प्रेस्क्राइब हैं, और उनको हम एक शब्द में देख सकते हैं, और वो शब्द है हमारा SHAMPOO, यानी शैम्पू, यानी S फॉर सिमली, जिसे हम उपमा अलंकार कहते हैं, H फॉर हाइपरबोले, जिसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, A फॉर एपोस्ट्रॉफी, जिसे हम संबोधन कारक अलंकार कहते हैं, M फॉर मेटाफर, जिसे हम रूपक अलंकार कहते हैं, P फॉर पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन मानवीयकरण अलंकार, O फॉर ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार, O फॉर ओनोमाटोपिया, स्पेलिंग इसकी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुश्किल होती है याद करने में। ओनो, ONO, ओनोमाटो, MA माटो, पिया, POEIA, इसकी स्पेलिंग है POEIA, ओनोमाटोपिया, ध्वनि सूचक अलंकार। ये 7 अलंकार आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब हैं। इनमें से क्वेश्चन किस तरह से आएगा मैं बताऊं आपको। डिफाइन सिमली विद 2 इलस्ट्रेशंस, कुछ इस तरह से क्वेश्चन होगा, यानी सिमली को डिफाइन कीजिए, परिभाषित कीजिए सिमली को विद 2 इलस्ट्रेशंस, 2 उदाहरणों के साथ। 2 मार्क्स की आपकी सिमली की डेफिनेशन होगी, और 2 मार्क्स की इसके 2 इलस्ट्रेशंस या एग्जाम्पल्स होंगे। तो हम सबसे पहले पहला फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, सिमली। सिमली क्या चीज है? सिमली उपमा अलंकार। इसमें क्या होगा, बिल्कुल सिंपल एकदम। सिमली 2 अलग अलग चीजों की तुलना की जाएगी आपस में, तुलना करने वाले शब्दों के साथ। तुलना करने वाले शब्द यानी कंपैरिजन वर्ड्स क्या क्या हैं? कंपैरिजन वर्ड जैसे लाइक है, एज है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं समान, जैसे सीता का चेहरा चंद्रमा के समान, तो सीता की तुलना चंद्रमा से की गई। सीता और चंद्रमा दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनको हमने तुलना किया है। और एक शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है तुलना में, समान। ये जो समान शब्द है ये कंपैरिजन वर्ड है, इसे हम कंपैरिजन वर्ड कहते हैं। यानी अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे इसकी, बहुत आसान सी इसकी डेफिनेशन है, बिल्कुल आसान। हम क्या करेंगे, इन सिमली, यानी सिमली में 2 डिफरेंट थिंग्स, different things are compared with comparison words। 2 different things are compared, 2 अलग अलग चीजों की तुलना की जाती है। आर कंपेयर्ड, आर के बाद देखिए, आर के बाद इजम, आर के बाद वर्ब की 3rd फॉर्म है। जब इजम आर के बाद वर्ब की 3rd फॉर्म होती है तो वो हमारा सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। यानी 2 अलग अलग चीज़ों की तुलना की जाती है
विद कंपैरिजन वर्ड्स, तुलना करने वाले शब्दों के साथ में। और ये शब्द कौन से होते हैं? सच एज, ये शब्द कौन कौन से होते हैं? देखिए, लाइक या एज, ज्यादा दोनों मिल जाते हैं आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर। सिंपली के किसी भी सेंटेंस के अंदर या तो लाइक मिल जाएगा या फिर एज मिल जाएगा। तो मीन्स व्हेन टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड, जब दो अलग अलग चीजों की तुलना की जाती है विद द हेल्प ऑफ कंपेरिजन वर्ड्स, कंपेरिजन वर्ड जैसे लाइक या एज, तो वहां पर हमारा सिंपली फिगर ऑफ स्पीच होता है। और इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल है इसका लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, यानी जिंदगी है एक सपने के समान। ये जो लाइक शब्द है ये यहां पे कंपैरिजन वर्ड है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, गॉड इज लाइक ए पॉटर, गॉड इज लाइक ए पॉटर, भगवान है पॉटर कुम्हार, कुम्हार के समान। ये जो वर्ड है लाइक, ये कंपैरिजन वर्ड है, यहां पर सिमिली है। थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे सिमिली के लिए। इसके बाद ही हम इसी के जैसा, सेम इसी के जैसा दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर में क्या है? मेटाफर होता है रूपक अलंकार। डेफिनेशन ऑफ मेटाफर एंड सिमिली आर सेम, लगभग एक जैसी ही है, बस थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा चेंज हम उसमें करते हैं। और वो चेंज है हमारा, केवल तीन चीजों पे हम चेंज करेंगे। बहुत ही ध्यान से इसको समझना है। सिमिली अगर याद कर लिया आपने तो मेटाफर अपने आप याद हो जाएगा। कहाँ चेंज करना है? सबसे पहले जहां हम सिमिली लिख रहे हैं वहां पर मेटाफर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिमिली हमने शुरू में लिखा है, इसे हमने रब कर देना है और यहां लिखना है मेटाफर। मेटाफर, उसके बाद देखिए सिमिली यहां है, इसको आपको रब करना है और यहां पर हमको लिखना है मेटाफर। तो यहां पे अब डेफिनेशन बन जाती है इस तरह से मेटाफर की। क्या देखिए, इन मेटाफर टू डिफरेंट थिंग्स, ये सेम ऐसे चलेगा, आर कंपेयर्ड, दो अलग अलग चीजों की तुलना की जाती है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, बट द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर नॉट यूज्ड, यानी कंपेरिजन वर्ड्स जैसे लाइक या समान वगैरह आते थे, एज आता था, ये इस्तेमाल नहीं होगा। यानी ये सिमिली की थी डेफिनेशन, इन टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड विद कंपेरिजन वर्ड्स। हमें क्या करना है? विद की जगह विदाउट करना है, बस विद की जगह विदाउट, तो ये हो जाता है विदाउट कंपेरिजन वर्ड्स। अब इस सच एज, लाइक एज को आप लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अगर आप हटा देंगे इसको तो भी काम चल जाएगा, लिखा रहने देंगे तो भी काम चल जाएगा। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में भी इसका लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंज क्या करना है। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, ये सिमिली का था। हमें क्या करना है? इस कंपेरिजन शब्द यानी लाइक को हटाना है। लाइफ ये बन जाता है लाइफ इज ए ड्रीम, ये मेटाफर हो गया। गॉड इज लाइक ए पॉटर, लाइक कंपेरिजन वर्ड्स था, इसे हटाना है हमें। और सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से होगा, गॉड इज ए पॉटर। तो अगर हम बात कर रहे हैं लाइफ इज ए ड्रीम तो ये मेटाफर है, और अगर हम बात कर रहे हैं लाइफ इज लाइक ए ड्रीम तो ये है सिमिली। ये दो हमारे, जरा इसको इसकी डेफिनेशन को उतार देना। 4 मार्क्स का ये आएगा, 2 मार्क्स की इसकी डेफिनेशन, एक लाइन की डेफिनेशन मैंने इसको लिखी है और 2 इसके एग्जाम्पल हैं, 2 लाइनों के हैं केवल। किताबों में वो बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी डेफिनेशन है, मुश्किल हो जाता है लर्न करना। ये आप याद कर लें, 100% ये एग्ज़ाम में आता है, साथ के साथ आप याद कर लेना। और
4 मार्क्स, डेफिनेटली आप 4 मार्क्स का काम पूरा कर लेंगे आज के इस लेक्चर में। जो 3rd नंबर पर हमारा आता है, जिसको हम आज स्टडी करने वाले हैं, वो है, इधर आइए, पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन क्या है? देखिए पहले इस शब्द को समझ लीजिए। इस शब्द में 3 चीजें हैं, पर्सन, फिकेशन, याद भी ऐसे करेंगे इसे, पर्सोनिफिकेशन। देखिए पर्सनिफिकेशन में क्या है, जिस भी शब्द में फाई या फीके आ जाता है, याद रखना हमेशा, जिस भी शब्द में फाई या फीके आ जाता है, समझ लीजिए उसका मतलब होता है मेक, यानी बनाना। ठीक, यानी यह है पर्सनिफिकेशन, यानी पर्सन मतलब व्यक्ति और फीके मतलब होता है बनाना, यानी व्यक्ति बनाना। यानी पर्सनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर बेजान चीजें, जिसके अंदर बेजान चीजों को पर्सन बना दिया जाता है, यानी बेजान चीजें, नॉन लिविंग थिंग्स रिएक्ट करती हैं ऐसे जैसे कि वो सजीव हों। जैसे वेव्स आर डांसिंग, लहरें नाच रही हैं, लहरें नाच रही हैं। तो लहरें कोई व्यक्ति विशेष तो है नहीं जो नाचेगा, नाचता तो व्यक्ति इंसान है, लेकिन यहाँ पर बेजान चीजें ऐसे कार्य करती हैं जैसे कि वो सजीव हों। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सिंपल लफ्जों में डेफिनेशन इसकी देखिए, इन पर्सनिफिकेशन, मानवीयकरण अलंकार में, नॉन लिविंग थिंग्स आर ट्रीटेड, यहां भी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, ट्रीट किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, यानी बेजान चीजों के साथ व्यवहार किया जाता है एज लिविंग बीइंग्स, जैसे कि वो सजीव हों। लिविंग बीइंग्स मतलब सजीव हों। एग्जाम्पल क्या? लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। प्रेम कोई आदमी नहीं है, लव कोई आदमी नहीं है जो अंधा हो, बल्कि प्रेम एक फीलिंग है, और फीलिंग के आंखें बना दी हैं और वो आंखें खराब भी कर दी हैं, उसको अंधा बना दिया है। यानी यहां पर सबसे आसान एग्जाम्पल है। दूसरा है, ए लाई हैज नो लेग्स, झूठ की टांगें नहीं होती हैं। झूठ की टांगें नहीं होती हैं, झूठ कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी टांगें भी हों, लेकिन यहां पर एक इंपैक्ट डालने के लिए हम बता रहे हैं ए लाई हैज नो लेग्स, झूठ की टांगें नहीं होती। केवल ये 2 एग्जाम्पल आप लिखेंगे पर्सनिफिकेशन के, एकदम सिंपल है। इसके बाद की अगर हम बात करें, एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी संबोधन कारक अलंकार। संबोधन में क्या होता है? एपोस्ट्रॉफी में जो चीज अनुपस्थित है, कोई व्यक्ति विशेष अनुपस्थित है, उसको ऐसे बुलाया जाता है, उससे ऐसे बात की जाती है जैसे कि वो हमारे सामने उपस्थित हो। कोई मरा हुआ आदमी पड़ा है, उससे कहा जा रहा है, पिताजी आप क्यों चले गए? वो डेड बॉडी से कहा जा रहा है, पिताजी आप क्यों चले गए? हमें इस दुनिया में अकेले छोड़ के कैसे चले गए? जबकि पिताजी, फादर इज नॉट लिसनिंग टू यू, पिताजी तुम्हारी बात सुन नहीं रहे, लेकिन व्यक्ति ऐसे उनसे बात कर रहा है जैसे कि वो प्रेजेंट हो सामने। तो पॉइंट इज, एपोस्ट्रोफी क्या चीज है? एन एपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस। एक एपोस्ट्रोफी डायरेक्ट एड्रेस है। डायरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधा सीधा संबोधन है। ठीक, किसे, किसके लिए? टू ए डेड, कोई व्यक्ति जो मर चुका है उसको संबोधित किया जा रहा है, या एन एब्सेंट, या कोई व्यक्ति वो है वहां है ही नहीं, उसको ऐसे बुलाया जा रहा है जैसे मान लो वो यहीं उपस्थित हो। एग्जाम्पल की बात करें, ओ कैप्टन माय कैप्टन आर फियरफुल ट्रिप इज डन। ओ कप्तान मेरे कप्तान, पोयम है, इंटरमीडिएट में पोयम है वॉल्ट विटमैन की। उसमें क्या, कप्तान की डेथ हो चुकी है, वो डेक पे पड़ा हुआ है और उसको ऐसे बुलाया जा रहा है, ऐसे बात की जा रही है मानो कि वो जीवित हो, उसे कहा जा रहा है, ओ कैप्टन माय कैप्टन आर फियरफुल ट्रिप इज डन। यहां पर फिगर ऑफ स्पीच हमारी एपोस्ट्रोफी है। दूसरा है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ए संसार, ए जिंदगी, ए समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, किसके अंतिम पड़ाव पर मैं चढ़ूं। यह भी एक पोएम है, लेमेंट पोएम है, इंटरमीडिएट में है, आपके कोर्स में है। उसकी पहली लाइन है, पीबी शैली ने इसको लिखा है। थोड़े से बड़े एग्जाम्पल हैं, मैं इसको आसान भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं।
आप केवल इतने को, ओ कैप्टन माय कैप्टन को अगर आप लिख दें तो भी हमारा काम इसका इलस्ट्रेशन का चल जाएगा। इसमें ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम अगर आप लिख दें तो भी हमारा काम चल जाएगा। बस ध्यान आपको ये रखना है, जितने भी एपोस्ट्रॉफी वाले सेंटेंस होंगे उनमें एड्रेस जरूर होगा, और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसको हम साइन ऑफ एपोस्ट्रॉफी भी कहते हैं। ये एपोस्ट्रॉफी साइन इसमें जरूर आता है। ध्यान से थोड़ा सा इसको आप ये पंक्चुएशन मार्क मान करके इसको करें, ठीक है। इनके बाद आता है हाइपरबोले। जैसे कि नाम ही है इसका हाइपरबोले। हाइपर मतलब ज्यादा, और बोले इंग्लिश में हालांकि नहीं है लेकिन हिंदी में इसको कह रहे हैं, जैसे हम कह देते हैं बोले मतलब ज़्यादा बोल गए। इसको ऐसे ही याद रखना कि हाइपरबोले मतलब कुछ ज़्यादा ही बोल गए, यानी ये अतिशयोक्ति अलंकार है। और इसमें क्या होता है, किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं खून की नदियाँ बह गईं, सारी दुनिया भी अगर मर जाए, कट जाएगी, तो खून की नदियाँ नहीं बहेंगी। लेकिन अतिशयोक्ति हम बात को इम्पैक्ट में डालने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए हम हाइपरबोले का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें इसकी, देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ओवर स्टेटमेंट, ओवर मतलब ज्यादा, स्टेटमेंट कोई बात, ओवर स्टेटमेंट कोई बात बहुत ज्यादा, इज मेड कर दी जाती है, कोई बात बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कर दी जाती है इन हाइपरबोले। बस एक लाइन की डेफिनेशन है, एक लाइन की भी नहीं है डेफिनेशन, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। सो ओवर स्टेटमेंट इज मेड इन हाइपरबोले। हाइपरबोले में एक बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, देखिए 10,000 सा 10,000 देख लिए, आई मैंने, एट ए ग्लांस एक ही नजर में, एक ही झलक में मैंने 10,000 देख लिए। फूलों की बात चल रही है, क्यारियां हैं बहुत फूलों की। अल्स वाटर लेक के करीब वर्ड्सवर्थ टहल रहा है और वहाँ पर वो गोल्डन कलर के डैफोडिल्स देखता है और उसकी नज़र उन फूलों पे जाती है। वो इस तरह से टॉस कर रहे हैं, हिल रहे हैं, इस तरह से बड़े खूबसूरत वो लग रहे हैं। और खुश होकर के वो कहता है 10,000 मैंने एक ही नज़र में देख लिए। यानी कुछ ज़्यादा उसने, ऐसा नहीं कि उसने इस गिनती को गिन लिया हो, बस उसने ओवर स्टेटमेंट इस्तेमाल करके ये बात कही। दूसरा एग्जाम्पल है शी शेड, उसने बहाए। शेड बहाने के लिए, आंसू बहाने के लिए होता है। शी शेड, उसने बहाए। क्या बहाए? ओशंस ऑफ टीयर्स, समंदर बहाए। किस चीज के? टीयर्स, आंसुओं के। आंसुओं के भी एक समंदर नहीं, ओशंस, बहुत सारे समंदर। यानी वो इतना रोई कि सागर। देखिए सी, SEA, सी का मतलब होता है सागर, समंदर। और ओशन, OCEAN, ओशन का मतलब होता है महासागर। मतलब वो तालाब के बराबर नहीं रोई, नदी के बराबर भी नहीं, सागर के बराबर भी नहीं, बल्कि महासागर भर दिए उसने रोते रोते। तो कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा? यही चीज़ हाइपरबोले में। दो एग्जाम्पल इसको आप लर्न करेंगे, 4 नंबर का आएगा। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन की स्पेलिंग OXY, ऑक्सी MORON। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा मार्क की है, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीमोरन कंबाइंस, ऑक्सीमोरन कंबाइन का मतलब जोड़ना। ऑक्सीमोरन कंबाइंस 2 ऑपोजिट एलिमेंट्स। ऑक्सीमोरन जोड़ता है तो विपरीत विरोधी बातों को, दो अलग अलग बात, दो विपरीत विरोधी एक दूसरे की बातें एक जगह रखी जाती हैं फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, प्रभाव के लिए। जैसे देखिए लाइफ इज ए बिटर स्वीट। लाइफ और स्वीट दो चीजें हैं। और देखिए बिटर और स्वीट, बिटर मीन्स कड़वा और स्वीट मीन्स मीठा। कड़वा और मीठा एक जगह रखा गया। देखिए यानी जिंदगी को कहा जा रहा है जिंदगी एक कड़वी मिठाई है, जिंदगी एक कड़वी मिठाई है। मिठाई कड़वी थोड़ी होती है, अगर वो बुसी हुई होगी, सड़ी हुई भी होगी तो भी कड़वी नहीं होगी, थोड़ी बहुत मिठास में होगी।
लेकिन यहाँ ज़िंदगी को एक कड़वी मिठाई कहा जा रहा है। तो स्वीट एंड बिटर, टू अपोजिट वर्ड्स एंड दैट आर पुट टुगेदर फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, यही है हमारा ऑक्सीमोरन। बहुत से बच्चे इसमें ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं, जरा ध्यान रखना। इस बिटर को, इसकी स्पेलिंग गलत कर देते हैं। बिटर BITTER है इसका स्पेलिंग, ज़्यादातर बच्चे करते हैं। हम लोग कभी जब चेक करते हैं देखते हैं BETTER, यानी ये जो आई का जो डॉट है ये नहीं लगाते, तो वो बेटर हो जाता है, ज़िंदगी एक बेहतर मिठाई है, सारा मामला खराब हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, ये बिटर ही है, बिटर ही इसको लिखना, BITTER। दूसरा एग्जाम्पल है, शी फेल्ट अ स्वीट पेन इन हर हार्ट, उसने महसूस किया एक स्वीट पेन। स्वीट पेन मतलब मीठा सा दर्द, पेन दर्द। दर्द मीठा नहीं होता ना, दर्द तो बहुत तीखा होता है, लेकिन वो मीठा दर्द महसूस कर रही है एकदम से विरोधी सी बात है, ठीक है। इन हर हार्ट, अपने दिल में, उसने अपने दिल में मीठा सा दर्द महसूस किया। तुमने एक गाना सुना होगा, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। डिस्को वाला भी दर्द कोई होता है, लेकिन गाना अच्छा लगता है। तो ये अपोजिट चीजें आर पुट टुगेदर इन ऑक्सीमोरन फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। पॉइंट ये सोचता है कि कुछ अच्छा लगे, आकर्षक बने, इसलिए वो विपरीत चीजों को एक जगह रखता है। यहां पर हो जाता है हमारा ऑक्सीमोरन। फाइनल 7th फिगर ऑफ स्पीच जो आपके लिए प्रेस्क्राइब है वो है ओनोमाटोपिया। ज्यादातर बच्चे इसकी गलती करते हैं, इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा देखेंगे। इसको 3-4 हिस्सों में तोड़ के इसको याद करेंगे। पहले ओ नो, ठीक है, माटो, MATO, माटो, ओनोमाटो। और पिया को एक साथ बोलेंगे, ये पोया नहीं पिया है इसकी स्पेलिंग। इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, पिया की स्पेलिंग है POEIA, पिया, ओनोमाटोपिया। ये क्या है? इन ओनोमाटोपिया में वर्ड्स सजेस्ट, शब्द सुझाते हैं साउंड इफेक्ट, साउंड का प्रभाव। यानी इसमें क्या होता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जो अपील करते हैं आपके कानों को। यानी ऐसे शब्द आते हैं सेंटेंस के अंदर जिनका अर्थ कहीं ना कहीं घूम फिर करके सेंस ऑफ हियरिंग हमारी उसको अपील करते। जैसे हम अगर बात करें चिर्प का मतलब चहचहाना, किसकी आवाज़? चिड़ियों की। हिस का मतलब फुंकार मारना, किसकी आवाज़? स्नेक्स की। अगर हम बात करें रोर, दहाड़ना, तो दहाड़ना आवाज़ है, किसी भी चीज़ की आवाज़। अब वो आवाज़ चाहे जिंगल बेल हो, इसके अंदर भी ओनोमाटोपिया है, क्योंकि बैल जब घंटी जब बजती है तो उस बजने की आवाज़ को हम कहते हैं जिंगल, ठीक है। ओनोमाटोपिया के अंदर ऐसे शब्द का इस्तेमाल होगा जो शब्द ऐसे होंगे जिनका संबंध साउंड से होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बर्ड्स चिर्प, चिड़ियाँ चहचहाती हैं। स्नेक्स हिस, सांप फुंकार मारते हैं, हिसिंग करते हैं। अब इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ग्रामर की खास बात समझने के लिए। ये जो बर्ड्स मैंने लिखा है, द बर्ड्स नहीं लिख सकता मैं। अगर यहाँ द बर्ड्स लिखूँगा तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। या तो फिर हम द बर्ड लिखेंगे और फिर चिर्प्स कहेंगे। ये ग्रामर वाली क्लास में हम समझाएंगे ऐसा क्यों। बर्ड्स चिर्प, इसको ऐसे याद कर लेना। ये लेक्चर हमारा पूरा हो जाता है। ये चीज़ अगर आप इन साथ के साथ कातिया के भाइयों को, यानी फिगर्स ऑफ स्पीचेस को, ठीक है, अगर आप याद कर लेते हैं, साथ के साथ की डेफिनेशंस अगर आप लर्न कर लेते हैं, तो आप, मैं गारंटी दे सकता हूँ, 4 मार्क्स की तैयारी आप अपने एग्ज़ाम के लिए कर लेते हैं। 100% आएगा। कोई से एक को पूछा जा सकता है कि डिफाइन हाइपरबोले विथ 2 इलस्ट्रेशंस। हाइपरबोले को आप इलस्ट्रेशन के साथ दीजिए। साथ के साथ बहुत आसान है, छोटे से हैं, सभी याद कर लेना। और इसी को आप अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे। थैंक यू।